खबर है अयोध्या से, जहां रामलीला समिति की बैठक में कहा गया कि रामलीला मर्यादा के अनुकूल हो तो ज्यादा अच्छा है। अयोध्या से खबर, नवरात्रि के दौरान चलने वाली रामलीला को लेकर रामलीला समिति की एक बैठक अयोध्या में की गई, जिसमें रामलीला समिति के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। इस बैठक में संतों की ओर से ये कहा गया कि होने वाली रामलीला मर्यादा में हो और जिस तरह से रामचंद्र जी ने जीवन को व्यतीत किया इसी तरह से इस धरती पर संदेश जाए, वो राम जी के जीवन से होकर जाए। आज लोगों को रिझाने के लिए फिल्मी दुनिया की तरह रामलीला करने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह राम जी के जीवन में हुआ उसी को लोगों को बताना है और आध्यात्मिक तरीके से बताना है और राम भक्तों तक राम के जीवन की सारी बातें आसान तरीके से पहुंचे। साधु संतों की ओर से कहा गया कि ये रामलीला मर्यादा के अनुकूल है और इसमें संतों का समावेश है। संत का जो चित्र है और जो चरित्र है वो बेदाग होता है। कहा गया है कि वो अयोध्या में आए हैं और रामलीला कर रहे हैं तो मर्यादा के अनुकूल ही रहे तो ज्यादा अच्छा होगा। कई जगह रामलीला चल रही है। बैठक में पूज्य साधु संतों ने मीडिया के सामने क्या कुछ कहा वो हम आपको सुनाते हैं। अयोध्या नगरी, भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में भगवताचार्य स्मारक सदन में श्री गोस्वामी तुलसीदास रामलीला समिति द्वारा रामलीला होता आया है। इस बार मध्य प्रदेश खजूरी ताल से के द्वारा यह रामलीला होगा, जैसा कि पूज्य अवधेश कुमार दास जी महाराज जी, आदरणीय शुक्ला जी, हमारे श्री ऋषि आश्रम के महंत है, हमारे अनुज श्री हेमंत दास जी, सामने बैठे हुए पत्रकार बंधु और वरिष्ठ पदाधिकारीगण। जैसा कि आपको विदित है कि भगवताचार्य स्मारक सदन में श्री गोस्वामी तुलसीदास रामलीला समिति के द्वारा प्रतिवर्ष रामलीला होता है। इस बार की जो रामलीला है वह खजूरी ताल से जो मध्य प्रदेश में है उनके द्वारा शुरू की जा रही है। और जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक वर्ष होता ही है और भी इसके साथ साथ अयोध्या में और भी रामलीला होते हैं। शारदीय नवरात्रि में होने वाली रामलीला के संदर्भ में ये बैठक बुलाई गई थी और समिति जो रामलीला का आयोजन करती है इसमें सभी पदाधिकारी उपस्थित हैं। समिति ये चाहती है कि अयोध्या में जो रामलीला हो और यहाँ से संदेश जो जाए पूरी दुनिया को, वो ये संदेश जाए कि राम जी ने जिस प्रकार अपने जीवन में समस्त मर्यादाओं का पालन किया और राम की मर्यादा संसार के लिए, समाज के लिए कितनी आवश्यक है, तो यह संदेश रामलीला के माध्यम से जाए। और आज रामलीला में और मंचन में जो विकृतियाँ आ रही हैं, फिल्मी दुनिया की जो नकल की जा रही है अथवा उस तरह से जनता को रिझाने के लिए सिद्धांतों को छोड़ करके कार्य किया जा रहा है, मर्यादाओं का त्याग किया जा रहा है, वो न हो और अयोध्या की जो मर्यादा उनके अनुरूप लीला हो, यह समिति का उद्देश्य है। और इसी कार्यक्रम के लिए ये सूचना आप सभी लोगों को दी जा रही है कि आप जन जन तक ये पहुँचाएं कि अयोध्या की प्रामाणिक लीला और परंपरागत लीला, संतों के द्वारा अनुमोदित लीला और अयोध्या वासियों को जो प्रिय है लीला, ऐसी लीला भगवताचार्य स्मारक सदन में वर्षों से होती आई है और इस बार भी होने जा रही है। ये संदेश आप लोगों के माध्यम से जन जन तक जाए, क्योंकि पत्रकार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो संदेश जाता है समाज उस पर विश्वास करता है, समाज उस काम करता है। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अयोध्या की महापुरुषों के द्वारा स्थापित है और इस लीला को अयोध्या के जो त्यागी तपस्वी महात्मा हैं वो सभी लोग इस लीला का दर्शन करते हैं, देखते हैं, जाते हैं, वहाँ लीला में भाग लेते हैं। इसलिए हमारी जो रामायण की मर्यादा है, हमारी जो सनातन की मर्यादा है, हमारी बोली भाषा की मर्यादा है, हमारी वेशभूषा की मर्यादा है, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये लीला का प्रदर्शन होता है। और इस लीला का अधिक से अधिक आप लोगों से भी निवेदन है, पत्रकार बंधुओं से, कि आप अगर हम लोगों के बुलाने पर आए हैं तो 9 दिन तक, जो 15 दिन तक लीला चलेगी, उस लीला के प्रसारण को भी आप लोग अपने चैनल के माध्यम से, जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हैं और जो प्रिंट मीडिया के लोग हैं, उस लीला को प्रचारित करने में हमारा सहयोग करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री रामचंद्र की जारी किया है। और आप लोगों से करवत प्रार्थना है कि 20 तारीख से जो भी यह रामलीला है जो मर्यादा के अनुकूल है,
और इसमें संतों का समावेश है, क्योंकि संत का जो चरित्र है, जो स्वरूप है, वह बेदाग होता है। इसलिए उनके द्वारा जिन जिन पात्रों का अवचुनन हुआ है, जो उनके द्वारा होगा वो धार्मिक होगा, आध्यात्मिक होगा, सनातन धर्म से संबंधित होगा, किसी जीव को कोई कष्ट ना हो। और भी जो रामलीला यहाँ चल रहे हैं, आपको पता ही है फिल्मी दुनिया की रामलीला कैसी है और उसके पात्र कैसे होते हैं। वह रंगमंच का कार्यक्रम कर सकते हैं, लेकिन ये जो है रामलीला से संबंधित चीज़ों पर अगर उनकी दृष्टि उन पर डाला जाए तो वह चीज़ संभव नहीं है। लेकिन अयोध्या में आए हैं तो वह मर्यादा के अनुकूल ही रह के कार्य करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। और वरिष्ठ पदाधिकारीगण, जैसा कि आपको विदित है कि भगवताचार्य स्मारक सदन में श्री गोस्वामी तुलसीदास रामलीला समिति के द्वारा प्रतिवर्ष रामलीला होता है। इस बार की जो रामलीला है वह खजूरी ताल से जो मध्य प्रदेश में है उनके द्वारा शुरू की जा रही है। और जैसा कि आपको विदित है कि प्रत्येक वर्ष होता ही है, और भी इसके साथ साथ अयोध्या में और भी रामलीला होती है। लेकिन वो कैसी रामलीला है, जैसा कि अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, पूज्य राघवाचार्य महाराज श्री जी बता रहे थे, तो भगवान श्री राम की ये नगरी अयोध्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनके अनुकूल ही कोई रामलीला या कोई पात्र या पात्र के द्वारा जो शब्द प्रयोग होता है वह मर्यादा के अनुकूल ही रहते हो तो वह ज़्यादा ही अच्छा है। क्योंकि जैसा कि आयोजित की जा रही है, इसी लीला को आप लोग अपने अपने हिसाब से 15 दिनों तक इसको अपने मीडिया के माध्यम से सभी लोग इसको प्रचार प्रसार, क्योंकि लोग कहते हैं अयोध्या की लीला तुम्हारे फिल्मी दुनिया के पास कहाँ से आ गई। अयोध्या की लीला तो अयोध्या से है, फिल्मी दुनिया के लोगों के पास न भाषा है, न साहित्य है, न चरित्र है, न उनके पास शास्त्र है। वो अपने ढंग से प्रदर्शित करके लोगों को अलग ढंग से ले जाकर और बौखलाते हैं लोगों को, जो धर्म के प्रति लोगों की आस्था खत्म होती है। इसलिए हमारे यहाँ जो संत महात्माओं के द्वारा आयोजित लीला है, इसमें संपूर्ण मर्यादा, संपूर्ण साहित्य, सारी लीला का दर्शन करते हुए ये दर्शन कराया जाएगा, इसीलिए आपको आमंत्रित किया गया है। अब मैं स्वामी श्री जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। पूज्य श्री बड़े भगवान जी महाराज अभी वक्तव्य दे रहे थे। पूज्य हनुमानगढ़ी के सेना नायक स्वामी श्री संजय दास जी महाराज, पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य भगवान श्री स्वामी राघवाचार्य जी महाराज, पूज्य महाराज जी धनुधारी भगवान श्री श्रृंगी ऋषि आश्रम के माननीय पूज्य श्रीमान हेमंत दास जी महाराज, हमारे सभी आचार्य संत, सभी पत्रकार बंधुजन, सभी सुरक्षा कर्मी बंधुजन, आज का जो शीर्षक विषय है श्री भगवताचार्य, जो पत्रकार वार्ता आज हो रही है। इस वार्ता में हमारे संकट मोचन सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री महंत संजय दास जी महाराज उपस्थित हैं और बड़े वर्तमान स्वामी के पूज्य महाराज श्री योगेश कुमार दास जी महाराज एवं जानकी घाट बड़ा स्थान के पूज्य महाराज श्री वशिष्ठेश्वर स्वामी श्री देवेंद्र जी महाराज एवं श्रृंगी ऋषि आश्रम के पूज्य महाराज श्री महंत श्री हेमंत दास जी महाराज, अन्य सभी संतजन और अयोध्या के सभी पत्रकार बंधु, विभिन्न पत्र, प्रिंट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधु, विषय वस्तु से आप अवगत हैं कि शारदीय नवरात्र आने वाली है और शारदीय नवरात्र में हमारे हिंदुस्तान की परंपरा है कि गाँव-गाँव में, देश देश में साल साल से रामलीला का आयोजन और मंचन परंपरा से लाखों वर्षों से होता चला आया है। और रामलीला के माध्यम से जन जन को राम के चरित्र की प्रेरणा, राम जी के चरित्र का संदेश हम लोग देते हैं और एक बुराई पर
अच्छाई की विजय का जो प्रतीक है रावण वध, वहाँ रावण वध पर्यंत लीला का मंचन करके समाज को एक मार्गदर्शन दिया जाता है। परंतु जिस लीला के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन होता है वह लीला ही अगर विकृत हो जाएगी और उसमें भी बिगाड़ आ जाएगा तो समाज में बिगाड़ आना पाएंगे। आज फिल्मी दुनिया के लोग भी अयोध्या में आकर के रामलीला कर रहे हैं। मैं केवल यही कहूँगा कि फिल्मी दुनिया के लोगों का काम फिल्म बनाना, लोगों का मनोरंजन करना और धन कमाना है, और ये रामलीला एक आध्यात्मिक कार्य है, एक धार्मिक कार्य है। इसके द्वारा हम धर्म की प्रेरणा देते हैं और रामलीला में जो पात्र होते हैं भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण, भगवती जानकी, श्री हनुमान जी महाराज, उतने दिनों तक जब तक उनके ऊपर श्रृंगार हो